कृष्णं वंदे जगद्गुरुं प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जनान विदुरासुराः न शौचं नापि चाचारो न सत्यं तेषु विद्यते। बुरे लोग कैसे होते हैं या राक्षस प्रवृत्ति के लोग कैसे होते हैं, इस तथ्य को इस श्लोक के माध्यम से कहा गया है। इस श्लोक के बाद भी 4-5 श्लोकों में वस्तुतः राक्षसी प्रवृत्ति के जो स्त्री और पुरुष होते हैं उनकी चर्चा की गई है। तो आज हम इस धरती पर सबसे गंदे मनुष्य किस तरह के होते हैं, इस संदर्भ में श्री कृष्ण जी का जो मत है उस पर चर्चा करेंगे। प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जना न विदुरासुराः। श्री कृष्ण जी कह रहे हैं कि प्रवृत्ति और निवृत्ति, पहले भी हम जो अच्छे लोग होते हैं उसमें प्रवृत्ति और निवृत्ति की परिभाषा कर चुके हैं, लेकिन इस श्लोक में एक बार पुनः प्रवृत्ति और निवृत्ति को समझिए। जो मानव के हित में कार्य होता है, मनुष्य के हित में कार्य होता है, जिस कार्य से किसी मनुष्य को, किसी दूसरे मनुष्य को कोई दुख ना पहुंचे, कष्ट ना पहुंचे, उस कार्य को प्रवृत्ति कहते हैं। और जो कार्य दूसरे मनुष्य को दुख पहुंचाने वाला होता है, जैसे कोई चोरी कर लेगा तो किसी का चोरी करेगा तो जिसका करेगा उसको तो दुख होगा। स्नैचिंग करेगा, झपट मारी, जिसका करेगा उसको दुख होगा। चोट भी लगती है, गिर भी जाते हैं, बहुत तरह के हम लोग देखते रहते हैं, मृत्यु तक हो जाती है। डकैती, भ्रष्टाचार, तो ये सब क्या, ये सब जो कर्म हैं ये अकार्य है। और इन अकार्य से खुद को हटाना निवृत्ति है, यानी गलत कर्म की तरफ खुद को नहीं ले जाना निवृत्ति है। तो प्रवृत्ति और निवृत्ति, श्री कृष्ण जी कहते हैं जो राक्षसी प्रवृत्ति के स्त्री और पुरुष होते हैं वो इस बात को नहीं जानते हैं कि गलत क्या है, सही क्या है, और कुल मिलाकर के वे गलत में ही, गलत की तरफ ही जाते हैं। क्योंकि आगे आया है कि उनका जीवन अर्थ और काम के ऊपर आधारित होता है। धन चाहिए और धन से अय्यासी चाहिए, यही है अर्थ और काम। धन का सुखोपभोग, यानी जो पहला है कर्तव्य कर्म है, जिसको कि हम धर्म भी कहते हैं। आज धर्म की परिभाषा भारत में दूषित हो चुकी है। धर्म के का अर्थ लगभग लोग नहीं जानते हैं। कर्तव्य कर्म का पर्यायवाची शब्द धर्म है। जैसे डॉक्टरी है तो ये कर्तव्य कर्म हुआ, तो डॉक्टर धर्म हो गया, चिकित्सक धर्म हो गया, इंजीनियर धर्म हो गया, शिक्षक धर्म हो गया, छात्र छात्राओं का धर्म हो गया। सबके अपने अपने धर्म होते हैं। यानी जिस प्रोफेशन को, जिस कर्तव्य कर्म को शरीर यात्रा के लिए, जीवन यात्रा के लिए हम अपनाते हैं, और उन कर्मों में किसी दूसरे मनुष्य को दुख ना पहुंचे, अर्थात सबको फायदा हो। जो जैसे डॉक्टर है वो अपना कर्म कर रहा है तो उसको भी फायदा है, और जिसके साथ कर रहा है उसको भी फायदा है। शिक्षक है, पढ़ा रहा है तो शिक्षक को भी फायदा है, और जिन छात्र छात्राओं को पढ़ा रहा है उसको भी फायदा है। तो संसार में ये सारे कर्तव्य कर्म होते हैं, जिन कर्तव्य कर्मों का नाम धर्म है। तो श्री कृष्ण जी का कहना है कि कर्तव्य कर्मों के प्रति प्रवृत्ति, मतलब उसमें लगाव,
और जो अकर्तव्य कर्म होते हैं, जो बुरे कर्म होते हैं, जैसे मैंने अभी कहा था, चोरी, डकैती, झपटमारी, भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद, भेदभाव, जाति के आधार पर, प्रांत के आधार पर, इस सब के आधार पर जो भेदभाव इत्यादि होता है, राष्ट्र के आधार पर जो भेदभाव इत्यादि होता है, तो मनुष्य को भेदभाव नहीं करनी चाहिए, बुरे कर्मों को नहीं करने चाहिए, बुरे कर्मों से निवृत्ति लेनी चाहिए। तो श्री कृष्ण जी कह रहे हैं, इन अच्छे और बुरे कर्मों का ख्याल राक्षसी प्रवृत्ति के जो स्त्री पुरुष होते हैं, दैत्य प्रवृत्ति के या असुर प्रवृत्ति के जो नर नारी होते हैं, वो नहीं करते। और उसके बाद कहते हैं, ना शौचम नापि चाचारो न सत्यम तेषु विद्यते। ऐसे जो आसुरी प्रवृत्ति के, राक्षसी प्रवृत्ति के नर नारी होते हैं, उनके अंदर में पवित्रता नहीं होती है। पवित्रता क्यों नहीं होती है? पवित्रता इसलिए नहीं होती है कि वो बुरे कर्म करेंगे, और जो बुरे कर्म करेंगे तो प्रवृत्ति पवित्र कहां से होंगे? हमारा जो अपना वेद है, उसने उद्घोष किया था, कृणंतो विश्वमार्यम, पूरे विश्व को पवित्र बनाना है। क्योंकि उस समय जो वैदिक दर्शन है, उस समय में पूरे विश्व में कोई बाउंड्री नहीं है, किसी देश की चर्चा नहीं है, लेकिन जो विश्व की चर्चा आपको सैकड़ों जगह वेद में मिल जाएगा, वर्ल्ड की चर्चा सैकड़ों जगह मिल जाएगा। तो पूरे विश्व को पवित्र बनाना है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम खुद अपवित्र रहें और पूरे विश्व को पवित्र बनाने के लिए निकल पड़े। तो ये भारत को भी पवित्र बनाना है, और साथ साथ जिसको कि साथ साथ पूरे विश्व को हमें अच्छा बनाना है। यही कृणंतो विश्वमार्यम का अर्थ होता है। तो वो कह रहे हैं कि पवित्र इंसान तब होता है, श्री कृष्ण जी कह रहे हैं, पवित्र मनुष्य तब होता है जब वो अच्छे बुरे का ख्याल करता है, प्रवृत्ति निवृत्ति का ख्याल करता है, किस कर्म में मुझे खुद को लगाना चाहिए और किस कर्म से मुझे खुद को दूर रखना चाहिए। जब इस तरह की बातों का मनुष्य विचार करता है, तभी वह पवित्र होता है, अन्यथा वो हमेशा अपवित्र होता है। उसके अंदर में कोई शुचिता नहीं होती है, ना शौचम नापि चाचारो, आचार विचार का कोई पालन नहीं करते हैं वे। मतलब कितनी भी कोई दया की भीख मांगे, करुणा की भीख मांगे। अब एक डकैत है, डकैती करने के लिए आया है, किसी की बेटी की शादी होने वाली है, उसके लिए पिता ने कुछ संपत्ति सब जुटा करके, धन जुटा करके रखा हुआ है कि, और डकैत के सामने गिड़गिड़ाता है कि मेरी बेटी की शादी कैसे होगी, मैं बर्बाद लूट जाऊंगा, ऐसा मत करो। लेकिन वो धन लूट करके जाते हैं। तो यानी आचार का कोई पालन नहीं। तो इस तरह से जो व्यक्ति अपने जीवन में आचार का पालन नहीं करते हैं, वो राक्षसी प्रवृत्ति के नर नारी होते हैं। साथ ही साथ अब आप देखिए, बहुत सारे घरों में आप देखेंगे कि वृद्ध माता पिता हैं, वृद्ध सास ससुर हैं, वृद्ध दादा दादी हैं, नाना नानी हैं, उनकी कोई सेवा नहीं। मैंने अपनी आंखों से एक घटना देखी, अनुभव किया। एक सासू माता जी, किसी दूसरे की सासू माता जी काफी बीमार रहती थी, तो उनकी बहू ने जब तक वो बीमार रही घर में नहीं रही, अपना घर छोड़ करके दूसरी जगह किराए के मकान लेकर के रहने लगी। और जब वही सासू मर गई, आकर के उस घर को, वो थोड़ा बड़ा घर था, अच्छा घर था, साफ सफाई करवाया, ये सब करवाया। 13वीं हुई, उनकी बरसी होती है, मंदिर जा करके ये सब बांटते हैं। तो ये काहे का? ये आचार का पालन नहीं है, ये दुराचार है। तो ऐसी जो नारी होती है, जो सोचती है कि हम दूसरों को धोखा देने के लिए आचार का पालन कर रहे हैं, वस्तुतः वो दुराचारिणी होती है। तो जो असुर प्रवृत्ति के, राक्षसी प्रवृत्ति के, दैत्य प्रवृत्ति के नर नारी होते हैं, वे आचार का पालन नहीं करते हैं। न सत्यम तेषु विद्यते, सच तो वो बोलते ही नहीं है, सच तो उनमें होता ही नहीं है, वो केवल झूठ बोलेंगे। आजकल
झूठ के समर्थक हम देखते हैं कि अधिक हो चुके हैं, सत्य के समर्थक तो लगभग ना के बराबर रह गए हैं। और भारत अपने देश की तो स्थिति बहुत ही विचित्र है। यहां पर आप झूठ के द्वारा कुछ भी कर लो, आप ही समाज में अच्छे कहलाओगे, लेकिन अगर आप सत्य मार्ग पर चलना चाहो, ऐसे एक फंदा कस दिया जाता है किन लोगों के द्वारा, जो समाज में खुद को अच्छे लोग खुद को कहते हैं, कर्णधार लोग खुद को कहते हैं। उन सब लोगों का ये कुकर्म होता है कि कोई अगर सत्य मार्ग पर, आचार मार्ग पर, सही मार्ग पर चल रहा हो तो उसको मत चलने दो। उसको ऐसे डरते हैं। पहले देवता लोग सुनता था कि जो कोई कठिन परिश्रम तपस्या करने लगता था तो डरने लगते थे। आजकल ये लोग जो हमारे, लेकिन ये देवता भी नहीं है, ये तो सबके लिए भस्मासुर की तरह होते हैं कि हम ही ने तुमको बनाया, हमारे ही सर पर हाथ रखो और हमें ही जला दो। तो कहने का मतलब ये होता है कि सत्य नाम की बात उनमें नहीं होती है। उनका जीवन सिर्फ अर्थ और काम पर, धन और अपनी कामना की पूर्ति पर, मेरे लिए अच्छा खाना, मेरे लिए अच्छा भोजन, केवल मेरे लिए साफ सफाई, केवल मेरे चारों ओर जो है रोशनी का चमक दमक का वातावरण हो, ठीक है। युवा वय के नर नारी ही हमें पसंद है, बुजुर्ग जो लोग हो गए, बूढ़े लोग हो गए, उनसे हमें कोई लगाव नहीं है। तो इस सब तरह की जो प्रवृत्ति होती है वो राक्षसी प्रवृत्ति के, दैत्य प्रवृत्ति के, असुर प्रवृत्ति के जो नर नारी होते हैं उनके अंदर होती है। तो अगर हमें इस श्रेणी से बाहर निकलना है, अब आप ये भी देखेंगे कि क्या असुर प्रवृत्ति के लोग पूजा पाठ नहीं करते? क्या असुर प्रवृत्ति के लोग मंदिर नहीं जाते? क्या दैत्य प्रवृत्ति के जो, राक्षसी प्रवृत्ति के जो नर नारी होते हैं, क्या वो मंदिर नहीं जाते? जाते हैं, खूब पूजा पाठ भी करते हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं उनकी पूजा को ईश्वर कभी भी स्वीकार नहीं करते। क्यों नहीं स्वीकार? हमारे यहां पर बहुत सारे धार्मिक ग्रंथ मिल जाएंगे कि गलत लोगों ने भगवान को खुश करने के लिए पूजा प्रार्थना की और भगवान वरदान देने के लिए उसको आ गए। ये सब कहानियों में है, सच्चाई की धरातल पर नहीं है। श्री कृष्ण जी के जीवन दर्शन में इस सब तरह की बातें नहीं है। आज हम जिन्हें आस्तिक कहते हैं उनमें से बहुत से लोग नास्तिक हैं। क्यों नास्तिक हैं? क्योंकि वे अपने अपने कर्मों में ईश्वर को नहीं देखते। जो श्री कृष्ण जी ने कहा, अगर ईश्वर को देखना है तो स्वे स्वे कर्मण्य भिर्तः संसिद्धिम लभते नरः स्वकर्म निरता सिद्धिम यथा विन्दत् चक्षुणु यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिम विन्दति मानवा। अगर उस परमात्मा की पूजा करनी है, उपासना करनी है, तो सब अपने अपने कर्मों में उसको देखो। उसके बाद मंदिर जाना, मस्जिद जाना, गिरजाघर जाना, किसी भी धार्मिक स्थल जाना, जिसको आज हम धार्मिक स्थल कहते हैं, सही है। तो और उसके बाद अगर हम नहीं भी जाते हैं और अपने कर्मों में ईश्वर को देख करके जीवन जीते हैं, एक डॉक्टर अपने कर्म में ईश्वर को देखता है, एक इंजीनियर अपने कर्म में दिखता है, एक IAS IPS अपने कर्म में ईश्वर को देखता है, एक शिक्षक अपने कर्म में ईश्वर को देखता है, एक व्यापारी अपने कर्म में ईश्वर को देखता है, एक दुकानदार अपने कर्म में ईश्वर को देखता है। यानी बेईमानी और भ्रष्टाचार नहीं करता, भेदभाव नहीं करता, कर्म मात्र के लिए कर्म करता है, कर्तव्य कर्म करता है। ऐसा आदमी अगर ईश्वर की पूजा नहीं भी करता है तो बहुत बड़ा आस्तिक है। वह ईश्वर का भक्त है, वह ईश्वर का पुत्र है, ईश्वर का वो सबसे प्यारा है। लेकिन हम गलत कर्म करते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं, भेदभाव करते हैं, भाई भतीजावाद करते हैं, चोरी डकैती कुछ भी करते हैं ऐसी, और अगर हम उसके बाद पूजा करते हैं तो हम नास्तिक होते हैं, हम आस्तिक नहीं होते। उदाहरण के लिए चंबल के बिहरों में जाइए, बहुत सारे डाकुओं के बनाए हुए मंदिर आपको मिलेंगे। तो क्या
वे डाकू जो डाका डालने जाते थे, नर नारियों की हत्या करते थे, लूटपाट करते थे, उससे डाका डालने से जाने से पहले भगवान से मंदिर में प्रार्थना करते थे तो कि मैं पकड़ा न जाऊं, आज मुझ में खूब लूटूं, मुझे खूब धन संपत्ति मिले। क्या उन डाकुओं को हम आस्तिक कहेंगे? नहीं कहेंगे। तो अगर हमारे कर्तव्य कर्म में ईमानदारी नहीं है, कर्तव्य कर्म में सत्य नहीं है, आचार नहीं है, पवित्रता नहीं है, ना शौचम ना पिचाचारो ना सत्यम तेषु विद्यते, अगर हम कर्तव्य कर्म को प्रवृत्त और निवृत्त के द्वारा नहीं समझते हैं कि कौन सा कर्म हमें करना चाहिए, कौन सा कर्म हमें नहीं करना चाहिए, हम दूसरों का अधिकार छीनते हैं, दूसरों को कष्ट देते हैं, ऐसी स्थिति में हम दिन रात जाकर के मंदिर पर अपना सिर क्यों न फोड़ें? हम नास्तिक हैं, हम आस्तिक नहीं हैं। तो इस तरह से अगर हमें राक्षसी तत्व की उपमा, दैत्य तत्व की उपमा, दानवी तत्व की उपमा, ये सब अपने आप के लिए नहीं ग्रहण करना है, तो श्री कृष्ण जी कह रहे हैं कि प्रवृत्ति और निवृत्ति को समझिए, क्या करने योग्य कर्म है, क्या करने योग्य नहीं कर्म है, इसको समझिए, पवित्रता रखिए, सत्य मार्ग पर चलना सीखिए, आचार विचार का पालन कीजिए। तब जब आप इस संसार में जीते हैं तब आप अच्छे लोग कहलाते हैं, देव प्रकृति के लोग कहलाते हैं। लेकिन अगर आप इसका पालन ना करते हुए कितने भी मंदिर बनवा लें, कितने भी पूजा पाठ करवा लें, श्री कृष्ण जी कहते हैं कि आप राक्षस हैं, आप राक्षसी हैं, आप दानव हैं, दानवी हैं, दैत्य हैं, आप घोर नास्तिक हैं, भले आप कितना भी पूजा पाठ कर लें। तो इस तरह से अगर आज हम सब मनुष्य कहलाने के लिए सभी भारत के लोग अपने अपने अंदर में झांक करके टटोलें कि क्या जो जिस गीता को हम महान पुस्तक कहते हैं, उस पुस्तक में जो लिखी हुई बातें हैं, क्या उसको हम अपने जीवन में धारण करते हैं? अगर करते हैं तो अच्छी बात है, नहीं करते हैं तो हम धूप अगरबत्ती और महान मानने का कम से कम पाखंड भी मत करें। मतलब एक तो कालिदास ने कहा है घेघ, उस पर हो गया फोड़ा, मतलब घेघ ही ऊंचा होता है और उस पर फोड़ा निकल जाए तो और ऊंचा हो जाता है। तो इस तरह से पहले ही नास्तिक हैं और भगवान को ठग करके घोर नास्तिक ना बने। भगवान को ठगना, अगर हमारे कर्म में अनुशासन नहीं है, अगर हमारे कर्म में अध्यात्म नहीं है, अगर हमारे कर्म में पवित्रता, सत्य, आचार विचार इत्यादि का पालन नहीं है, तो हम मंदिर इत्यादि स्थल में जाकर के हम भगवान को ठगते हैं। तो श्री कृष्ण जी कह रहे हैं कि ऐसा करके घोर नास्तिक और राक्षस राक्षसी न बने, अपितु सत्य मार्ग पर चलें, सही मार्ग पर चलें, कर्तव्य कर्मों में ईश्वर को देखें। आज जो इस श्लोक की व्याख्या है यहीं पर संपन्न करते हुए पुनः किसी श्लोक को लेकर के आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए सबको सादर प्रणाम। कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्।